कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग काल के पहचान के अंतर्गत भूतकाल के 6 उपभेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला सामान्य और आसन भूतकाल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो पूर्ण भूतकाल जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि भूतकाल क्या होता है, सामान्य भूतकाल क्या होता है, आसन भूतकाल क्या होता है। तो भूतकाल क्रिया का जो रूप काम के बीत गए समय में या बीते गए समय में करने या होने का बोध कराता हो, वह भूतकाल कहलाता है। या बीते हुए समय का जो बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं, जो समय बीत चुका है। जैसे पीटर पत्र पढ़ चुका था, तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि बीते हुए समय का बोध करा रहा है कि पढ़ चुका, ये काम कर चुका है। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। पहला क्या है? सामान्य, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु मद भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति का बोध कराता हो। क्या कहा गया? क्रिया के जिस रूप से बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति का बोध कराता हो, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे जतिन ने आम खाया। क्या बताया कि बीते समय में संपन्न हुए काम की सामान्य स्थिति का बोध कराता है कि जतिन ने आम खाया है, कि एक सामान्य स्थिति का बोध करा रहा है, लेकिन यह काम बीते हुए समय में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, अर्थात निकट भूत में संपन्न हुआ है, वह आसन भूतकाल कहलाता है। क्या बताया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी अभी पूरा हुआ है, अर्थात निकट भूत में संपन्न हुआ है, उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे अतिथि आ गए, तो क्या पता चला कि काम अभी जस्ट अतिथि आए हैं, तो किस में? निकट भूत में संपन्न हुआ है यह काम, तो ये हो गया अतिथि आ गए। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते समय में प्रारंभ होकर बीते समय में ही पूरा हो चुका है। सामान्य में तो सामान्य स्थिति का बोध कराता है कि काम संपन्न हो चुका है, लेकिन उसका सामान्य स्थिति का बोध कराता है। आसन में क्या बताया कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। जैसे अतिथि अभी आए हैं, तो निकट भूत में आए हैं, तो क्या हुआ कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। अतिथि के आने का काम अभी अभी पूरा हुआ है, लेकिन निकट भूत में संपन्न हुआ है। लेकिन पूर्ण में क्या कहता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते समय में प्रारंभ हुआ, कि भूत में प्रारंभ हुआ और भूत में ही यह काम पूरा हो चुका। भूत में शुरू हुआ और भूत में ही खत्म हो गया। तो दीपक ने पत्र लिखा था, पीटर पत्र लिख चुका था, डाकिया पत्र लाया था। तो क्या हुआ कि काम बीते समय में शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ और बीते समय में ही संपन्न हो गया, पूरा हो गया, तो पूर्ण भूतकाल हो गया। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले
कि काम बीते समय में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसके पूरा होने का बोध नहीं हो रहा था। पूर्व में बताया कि यह काम बीते समय में प्रारंभ हुआ, लेकिन बीते समय में ही कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। क्या बताया कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते समय में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसके पूरा होने का बोध नहीं हो रहा है। पूर्व में क्या बताया कि बीते समय में प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरा हो चुका है और इसमें पूरा होने का बोध नहीं हो रहा है। वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे माँ रोटी पका रही थी, ये काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, ये नहीं यहाँ पे बोध करा रहा है कि माँ रोटी पका रही थी। क्या बताया कि बीते समय में प्रारंभ हुआ, लेकिन पूरा होने का बोध नहीं हो रहा है। कौवा दाना चुग रहा था, दाना चुगना बंद किया कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है कि कौवा दाना चुग रहा था। वृक्ष से पत्ते गिर रहे थे, तो क्या पता चला कि बीते समय में प्रारंभ हुआ, लेकिन यह काम पूरा होने का बोध नहीं कराता है। नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते समय में प्रारंभ हुआ, किंतु इसके पूरा होने के प्रति संदेह है, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। पूर्ण भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन खत्म हो गया, वह काम पूरा हो गया। अपूर्ण में पता नहीं चला, काम हुआ, बीते समय में प्रारंभ हुआ, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ, पूरा होने का बोध नहीं कराता है। और संदिग्ध में यह बीते समय में यह भी प्रारंभ हुआ, लेकिन इसके पूरा होने पे संदेह पाया जाता है, तो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे रमा रोटी खा चुकी होगी, शायद खाई भी होगी या नहीं भी खाई होगी, तो रमा रोटी खा चुकी होगी। तो यहाँ पे क्या है कि खाने का जो काम है वह यहाँ पे संदेह पाया जा रहा है कि वह रोटी खा चुकी होगी या नहीं खाई होगी। गौतमी ने रोटी खाई होगी, हरि और मोहन जा चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इस वाक्य में कि यह काम पूरा होने में संदेह पाया जा रहा है। तो यह हो गया आपका संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट है हेतु मद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते समय में पूरा हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश यह पूरा नहीं हो सका, वह हेतु मद भूतकाल कहलाता है। क्या बताया कि क्रिया कि जिस रूप से यह पता चले कि काम बीते समय में पूरा हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश यह काम पूरा नहीं हो सका, वह हेतु मद भूतकाल कहलाया। जैसे स्नेहा आती तो वह भी पढ़ लेती, यदि स्नेहा आती तो वह भी पढ़ लेती। किसी कारणवश स्नेहा नहीं आई, इस वजह से वह नहीं पढ़ पाई। देवेश बाजार जाता तो फल खरीद लेता, यदि देवेश बाजार जाता तो फल खरीद लेता। तो यहाँ पे क्या बताया कि बीते समय में पूरा हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश यह काम पूरा नहीं हुआ, तो क्या हो गया हेतु मद भूतकाल। तो पूर्ण में हम लोग क्या जाने कि काम बीते समय में प्रारंभ हुआ और बीते समय में ही कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अपूर्ण क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि बीते समय में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसके पूरा होने पे संदेह पाया जाता है, इसके पूरा होने का बोध नहीं होता है। ठीक है, अपूर्ण पूरा होने का बोध नहीं होता है, तो यह अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, जैसे माँ रोटी पका रही थी, तो यहाँ पे क्या बताया कि रोटी पकाना पूरा हुआ कि नहीं ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे पूरा होने का बोध नहीं हो रहा है। संदिग्ध में संदेह पाया जाता है कि काम बीते समय प्रारंभ हुआ। ये तीनों में पूर्ण, अपूर्ण और संदिग्ध में बीते समय प्रारंभ होता है, एक में पूर्ण में कंप्लीट हो जाता है, इसमें पूरा होने का बोध नहीं बताता है, नहीं हो रहा है, और इसमें संदेह पाया जाता है। संदिग्ध में संदेह पाया जाता है, किंतु इसके पूरा होने पे संदेह पाया जाता है, संदिग्ध भूतकाल।
और हेतु हेतु मत भूतकाल में बताता है कि यह काम बीते समय में पूरा हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश यह पूरा नहीं हो सका, तो वह हेतु हेतु मत भूतकाल कहलाता है।